हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का शिक्षा विद रविंदर चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मतलब बिल्कुल परफॉर्मेंस में दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल मैथ लाया हूं। और मैथ में मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको 15 में से 15 मैथ्स में क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन एसएससी के मतलब पैटर्न एसएससी का है, तो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, ना कि मैं किसी बुक को कराऊं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो हार्ड देखो टिंकू पिंकू टाइप के छोटे मोटे सवालों से कोई मतलब नहीं होता, टाइम वेस्ट करना। अगर आप वीडियो में टाइम दे रहे हो तो कुछ नया सीखो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, बिल्कुल गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी एग्जाम दिया है, टेस्ट दिया। मैथ का मैं अपना बता रहा हूं, बटे में से बटे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हुए, ठीक है। तो मैथ के ओनली स्पेशल मैथ के लिए बता रहा हूं ये चीज मैं आपको, ठीक है। तो मैथ्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूं और गारंटी है आप मैथ्स में दिल्ली पुलिस में 15 में से 15 ही लिख लो यहां, प्लीज सपोर्ट, ठीक है। तो देखिए वह मतलब ये क्वेश्चन है आपका, देखो ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नो डाउट बुक बता दूंगा, घटना चक्र से क्वेश्चन उठाया, ठीक है। यह संख्या में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तरीका बताऊंगा सारे और कम टाइम के बताऊंगा। सबसे पहली बात आप ये देखो, 84 से ये कटेगी, देखो सुनो, 8961 की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, क्लियर। वह कौन से छोटी संख्या जोड़ें, तो सबसे लघुत्तम का मतलब छोटी है, ठीक है जी। मैंने देखा है 84, 21 चौक 84 होते, 21 गुणा 4, 21 का मतलब ये 7 या 21 होते हैं भाई। आपको ये चीज समझ में आ गई, यही तो 84, 7 21 चौक 84। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये संख्या पूरी कट रही है, नहीं कट रही, जरूर कट रही है, क्योंकि उसने कह दिया 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए कि कौन सी संख्या जोड़ें। पहले तो आप देखो ये क्या 84 से कट रही है, तो मैंने देखा छोटी से छोटी संख्या जोड़े, ठीक है जी। 27 को जोड़ के मैं देख रहा हूं, अगर 27 को जोड़ने पर इनसे डिवाइड होगी, यानी कि 84 से, वो 100% डिवाइड होगी, ठीक है। तो मैंने देखा इसमें 8961 में मैंने कितना जोड़ा, 27 जोड़ा मैंने इसमें, 8 8 9 8। आप देखो 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 24 3 से कटता है, 9 भी कटता है, ठीक है। तो यानी कि 3 से कटेगी संख्या, क्लियर बात है। ये चीज तो यहां तक निश्चित होगी। जब 3 से कटेगी तो इसका मतलब ये संख्या 7 से और चेक कर लूं, और 4 से तो मुझे पता ही है बाद के 2 अंक भाग हो रही, ठीक है, ठीक है जी। अब मैंने देखा 7 से कटेगी, 7 से देखो, आप खुद केयर करके देखो इसको, 7 से देखो एक बार में 1 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, ठीक है। 7 8 56, 7 चौक 28, मतलब पूरी कटेगी, कहने का मतलब ये आ गया। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 27, लघुत्तम का। इस बात को ध्यान रखना हमेशा के लिए। तरीका आप जानते ही हो, तरीका में क्या करना पड़ेगा आपको, तरीका में ये जैसे 8961, ठीक है जी, 8961 आपने देखा 84, मैंने इसके नीचे लिख दिया 84, ठीक है जी, 84, 21 चौक 84 होते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं इससे 7 से मैंने भाग दिया जैसे कि, ठीक है, किससे दिया, 7 से, तो 7 से वो संख्या भी कटनी चाहिए, ठीक है जी। तो 7 से दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से इसमें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 और 7 8 56 नहीं कट रही, ठीक है, नहीं कट रही। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से भाग देना पड़ेगा, 84 को 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 से इसको दिया, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 9 27, ठीक है जी, कितना बचेगा 2, ठीक है। 3 8 24 और 3 7 21। अब ये कट गया, ठीक है। कितने से काटा है मैंने, 3 से काटा है। मैं अब इसमें क्या करूंगा, इससे भाग दे लूं भाग, इससे अगर मैं इसमें भाग दूंगा 28 से मुझे इसमें भाग देना पड़ेगा, इसमें 8 7 में, ठीक है। ये तरीका बता रहा हूं, वैसे इससे हो गया नो डाउट। अब मैंने तरीका बताया, इससे देखो 28 एकम 28, एक इतना उतार लिया 7 का, ठीक है जी। आप मुझे खुद बताओ 3 से कितनी बार जाएगा, 3 6 18 और 3 7 21, 6 बार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 7 बार में ज्यादा होगी, तो मैं 6 बार में करके देखा, ठीक है। आप देखो 6 8 48 का 8, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, इसमें से इसको घटाऊंगा 5, ठीक है जी। याद रहे, देखो खुद ही बताओ आप, इसमें से मैंने इसको घटाया 17 में से, यानी कि मैं इसको घटाऊंगा 17 में से 8 को घटाऊंगा, कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 9। उसके बाद इधर देखो, इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर बचेगा आपका, यानी 17 में से ये घट गया तो कितना बचा, 8 और 2 9 हो गया, ठीक है जी। अब मैंने देखा इसमें से इसको घटाया, कितना आ गया 1, ये 19 हो गया, कितना हो गया 19 हो गया। अब खुद बताओ 19 से ये कट रही है संख्या, नहीं कट रही,
19 से 28 से नहीं कट रही, ठीक है। तो इसको क्या काम करना, आपको छोड़ देना है यहीं पे, आपको ध्यान देना सिर्फ इस संख्या पर, ठीक है जी। ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या नहीं कट रही इससे, तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करोगे, इसमें 27 जोड़ोगे, क्या करोगे 27 जोड़ोगे, इसका उत्तर ही आ जाएगा, ठीक है। आपको इस पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, मेरा यही कहना है फिर आपसे कि आपको क्या काम करना कि लघुत्तम कहे तो सीधा जोड़ो, वरना आप क्या करोगे, शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उसको उसमें जोड़ना पड़ेगा, किसमें, इससे घटाकर उसमें जोड़ना पड़ता है, याद रखना इस बात को। अब मैंने देखा इससे इसमें देखूं कितने का अंतर बैठ रहा है, जैसे कि कितना था 28 था, मैंने देखा जी कितने का अंतर बैठ रहा है इसमें, आप कहोगे जी 9 का बैठ रहा है, कितने का, 9 का बैठ रहा है, अंतर नहीं बैठ रहा, आप बताओ। तो मैं क्या करूंगा, 3 से इससे मैंने भाग दिया था, 9 दिया 27 आ रहा, नहीं आ रहा, बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर यही बात कहूंगा, आप लघुत्तम कहते इसको अपनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं बिल्कुल तरीके से, मैं गारंटी ले रहा हूं, शॉर्ट तरीका और मेथड की भी, मेथड तो ये हो जाता है आपका और शॉर्ट तरीका होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, ठीक है, सारे आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी में इस बात की गारंटी है, घटना चक्र में आप चेक कर लेना, तरीका मिला लेना, ठीक है। तरीका बिल्कुल अलग ही बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि पेपर में किस हिसाब से आपको अटेंड करना क्वेश्चन को, किस हिसाब से आपको फेस तरीका करना उसको। तो 2055 है जी, लिख लो ऐसे, में कौन सी लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी छोटी, जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो जाए। सही है जी। इस बात का मतलब ये है, अगर मैं ऑप्शन उठा के छोटे से छोटा इसमें जोड़, छोटे से छोटा बोला जब बता रहा हूं इस रूल को, लघुत्तम बोले जब, इस चीज को याद रखना, और वैसे नहीं बोलेगा तो उसका भी बताऊंगा। आप खुद बताओ, अगर छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम संख्या में देखूं, इनमें सब में जोड़ के देखा मैंने 24, और उससे जोड़ने पर कट रहा कोई बात नहीं, लेकिन छोटे लघुत्तम कह दिए, छोटी जोड़ के काट के देख लो 27 से, मैंने इसमें 24 जोड़ा, 9702, आप खुद बताओ ये संख्या 27 से भाग हो रही है जी, 9 तिया 27 हो रहे हैं, 3 से हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 9 से हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 27 से बिल्कुल डिवाइड है, क्या जोड़ने पर, 24 जोड़ने पर, तो उत्तर 24 है, इसमें कुछ शक है नहीं है। दूसरा तरीका ये 2055 है, अब मुझे इसमें 27 से भाग करना है, ठीक है जी। तो 27 से भाग करूंगा मैं, इसमें भाग करूंगा, एक बार होता 5 और 5 10 2 12, 3 से भाग होगा, 3 नेम 27 और 3 छिंग 18, कितना बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, यानी कि 6 और 8, 5 में मुझे कितने से भाग करना है, 9 से करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना कि मैंने इसमें 9 से भाग दे लिया एक बार, तो लास्ट में जो शेष आएगा ना, जो डिफरेंस, उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देना। ये शॉर्ट तरीका कि आपको बड़ी संख्या आ रही है तो उसमें भाग नहीं दिया जा रहा, तो मैंने काट लिया पहले, समझ में आ रही है बात, पॉइंट को ध्यान से समझना बस, मैं विश्वास दिला रहा हूं इस बात का, मैथ में धज्जी उड़ाओगे आप, और ऐसे सवाल लाऊंगा नहीं कि बेबे चिन्ह मुन्न करते डोल रहे हैं, ठीक है, सवाल ढंग के ही होंगे। अब 9 से मैंने भाग किया, 9 सत्ते 63 होते 5, ठीक है जी, और ये भी कितना बचेगा 5, 9 छिक्का 54 होते हैं, ठीक है जी, कितने होते हैं 54, शेष कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब आप खुद बताओ मुझे इन दोनों का डिफरेंस ही तो लेते हैं हम भाई, आप खुद बताओ, एक शेष है, कितना जोड़ू कट जाए, कि मैं 8 ही तो जोड़ूंगा जो पूरा पूरा कट जाए, मानोगे नहीं भाई, यहां एक में 8 जोड़ दो 9 आ जाएगा, 9 से पूरा कटेगा, यानी 8 जोड़ू मैं, लेकिन 3 से मैंने पहले भाग दे लिया एक बार, तो 8 तिया 24, उत्तर बात खत्म, बात ही खत्म करती, सवाल को ऐसे कर दोगे आप बिल्कुल मिनट सेकंडों में। सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में इतना टफ कंपटीशन, आप उम्मीद नहीं लगाओगे, और वही पहले खरंजा वाले तरीका ने अपनाओगे ना, ठीक है, क्योंकि अब हर चीज़ बदल चुकी है बिल्कुल, एक्सप्रेसवे, यानी कि मैं बात करूं तो अब तो एक्सप्रेसवे भी फेल हो रहे हैं, अब तो सीधा फ्लाइट चल गई, तो इसीलिए आपको फ्लाइट तरीके से सवालों को करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक ही लाऊंगा, क्योंकि छोटे मोटे आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो, मुझे पता है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है 12th के, उसके बाद वो इस बेसिक तो जान ही चुका होता है एक्सपेक्ट्स लगाने से, ठीक है, यानी कि एक्स भी लगाया जाता है, लेकिन लहजा होना चाहिए उसे भी टॉप, मतलब टॉप वे में करने का। अब मैं आपसे बताऊं, ये संख्या है, में से कौन सी लघुत्तम संख्या घटाने पर वह संख्या घटाने पर वह संख्या मिलेगी जो 78 से वह संख्या मिलेगी जो 78 से पूरी तरह भाग हो जाए, गलत लिख गया था थोड़ा बीच में, नो डाउट। इतने में से कौन सी लघुत्तम संख्या घटाने पर वह संख्या मिलेगी जो 78 से पूरी तरह भाग हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं क्या घटा दूं इसमें से जो 78 से भाग हो जाए, सीधी सी बात ये। और लेकिन याद रखना लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, ठीक है, दीर्घतम बड़ी। तो लघुत्तम में अगर आप कहो जी 3, 6, 7, 9, 8, अब आप कहो छोटी तो 18 है, तो 18 घटाना
0 8 7 6 3। क्या इसमें 78 का भाग जा रहा हो तो उत्तर लगा देना 18। 78 का भाग, 78 का मतलब क्या होता है, 13 6 78 होते हैं। देखो 6 से तो जान लीजिए, 6 का मतलब क्या, 2 से तो ये कटेगी, 3 से क्या कट रही है, आप खुद देखो 3 से कट रही है, लेकिन 6 से 13 से कटनी चाहिए। मैंने देखा 13 से इसमें भाग किया, 13 दूनी 26 होते हैं, ठीक है। देखो 7 8 0 में 13 से अगर कट गई तो ये कटेगी, 13 से इसमें भाग 13 दूनी 26 होते हैं, ठीक है जी। कितना बचेगा इसमें, तो 0 1 उतार लिए 7, 13 अट्ठे 104 3, ठीक है जी। उतार लिए मैंने 8, 13 दूनी 26, 4 8 4 12, ठीक है जी, ठीक है। यानी कि कितना बचेगा इसमें से, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया। उतार ली 0, क्या 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा, इसका मतलब 18 घटाने पर नहीं कटेगा। ये आप मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आप जिस टाइम आप सवाल करोगे ना, कोई भी चीज़ है, ट्रिक या मैं मतलब एक मेरे तरीका क्या है, जब तक समझ में नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन जिस टाइम आ गया ना धज्जी बिखेर दोगे, ठीक है। धज्जी बोलते हैं जैसे, धज्जी आप नहीं समझ रहे होगे, ठीक है जी, ठीक है। तो ये संख्या नहीं कटेगी। मैंने क्या काम करा, फिर मैंने दूसरी कोई संख्या ली, मैंने मान लिया इसमें से 60 को देखूं, मैंने इसमें से 60 को घटाया जी, 8 और ये 3 7 6 3। अब इसमें मैंने चेक किया, ये 78 से कट रही है, 13 6 78 होते हैं, 6 का नियम होता है वो संख्या 2 से 3 से कटनी चाहिए। तो मैंने देखा 2 से तो ये कटेगी, बाद में 18, भाई इसका फैक्टर करूंगा, 2 और 3 से कटनी चाहिए, 6 का रूल ये होता है ना। तो मैंने देखा 3 से कट रही है, देखा 3 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8 7 15 बिल्कुल कटेगी। तो 6 से तो कटेगी, 13 से चेक कर लो, अगर 13 से कट गई तो बिल्कुल कटेगी, रो का ही पैदा ना इसे, ठीक है। तो मैंने देखा 3 6 7 3 8, इसको मैं 13 से अगर भाग करूं, 13 से भाग करूं, 13 दूनी 26, उताल 13 अट्ठे 104 3 3, ठीक है जी। 13 दूनी 26, मैंने देखा 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे 7, ठीक है जी। उतार लिया कितना 8, 13 6 78, क्या कट रहा, पूरा पूरा बिल्कुल कट रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब उत्तर हो गया आपका 60। कोई दोहरा है किसी को नहीं होना चाहिए। तरीका सारे बताऊंगा नो डाउट, ठीक है। किसी को क्या भा जाए समझ में आई, जब आप मार्केट में जाते हो कहीं जाते हो, पता नहीं किसको क्या अच्छा लग जाए, ऐसे ही तरीका सारे बताऊंगा, ठीक है। मार्केट ही चल रही है आजकल, तो बिजनेस होगा हर चीज़, ठीक है, पढ़ाई भी, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट तरीका, ये हमारा 60 आ चुका है, लेकिन तरीका वही है जो हम बेसिक से करते हैं। क्या करते हैं, ये है, इसमें मैं भाग दूंगा जी किसका, 7 और 9 8 का। अब मैंने देखा 78 से भाग देना मुझे, 78 से मैंने भाग दिया, देखो 6 से काटूंगा 13 बार में, 6 से मैंने 6 6 36 होते, 6 कम 6 होता है, सही है। 6 3 18, 6 3 18, तो मैंने इसमें 6 से भाग दिया, ये तो आपको पता ही है। अब मैं 13 से भाग दूंगा इसमें, जो 6 1 3 3, 13 से मैंने भाग दिया, 13 चौका 52 9, ठीक है जी। उसके बाद आपने उतार लिया 3, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद मैं 13 7 91 होती, उसके बाद 2, उसके बाद उतार लिया 3, 13 एकम 13, बचा शेष 10, डिफरेंस कितने का, 13 का, ठीक है जी। लास्ट में आप बताओ डिफरेंस कितने का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 13 का ना, कितना हो गया, 13 एकम 13, 10 का डिफरेंस है, ठीक है जी, 10 का डिफरेंस है। अब आप खुद बताओ मुझे, यानी कि इसमें से, इस संख्या में से मैं कितना घटा दूं कि मेरे पास क्या हो जाए, पूरी पूरी कट जाए। तो आप खुद बताइए, जो 10 है, ठीक है, इसने ही तो क्या क्या घटाने पर, अगर मैं इसमें से क्या घटा दूं, 10 घटा दूं, तो ये पूरी कट जाएगी नहीं कट जाएगी, खुद बताओ। इसमें से मैं 10 घटा दूं तो पूरी कटेगी, तो इसका मतलब मैंने 6 पहले काट लिया, तो 10 छिक्का 60, उत्तर के 60 यार, कैसी कर लो, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तरीका वही सही है जो पहले बताया था, ठीक है। दिल्ली पुलिस में फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं तो टाइम ले जाते हैं, आपको टाइम बचाना, प्रैक्टिस करनी है। जो मैं करा दूंगा, जैसे संख्या पत्ती से मैंने 30 करा दी, 30 में से फंस जाएगा आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, आपको क्या है, देखो सुनो, फंसने का मतलब ये, अगर थोड़ा ऐसा ही सवाल आ गया तो खुद ही कर लोगे आप। सवाल महानता वो है कि आप हार्ड सवाल आए उसको भी कर जाओ, उससे बड़ी बात नहीं होती कुछ भी, ठीक है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखो अगर आ जाए पेपर में तो कैसे हैंडल करें, बताओ आप ही, करना पड़ेगा फेस, क्योंकि आए हुआ को ऐसे तो नहीं है कि मैं हवा में अपने पास से बना रहा हूँ या ऐसी किसी बुक से, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप खुद बताओ, जैसे कि ये सवाल आप खुद करके देखो इसे, ठीक है,
जी को आ जाएगा कतई सवाल। समझ में आ गई ना बात। तो ऐसे सवालों को कैसे हमें हैंडल करना होता है पेपर टाइम पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है, देखो छोटा मोटा आप कर लेते हो, मेन चीज़ क्या पेपर में रुकना कि भाई मैं तो 2 क्वेश्चन छूट गए, मेरे क्यों छूट गए 2 क्वेश्चन, उसी 2 क्वेश्चन पे ही तो हमें 2 क्वेश्चन पे ही तो काम करना है। मेन चीज़ तो यही है, 3 क्वेश्चन क्यों छूटे, 2 क्यों, 1 क्यों छूटा, उस पर काम करना बस, मेन चीज़ वो। ठीक है, ठीक है। कुछ प्राकृत संख्याओं का योग 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत इतना रहता है। प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? ये रहे आपके ऑप्शन। क्लियर है? बता दूं, याद कर लोगे बिल्कुल? ठीक है, देखो बता देता हूं। कुछ संख्याओं यानी कि मैं मान लेता हूं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an। n इसलिए माना पता नहीं है निश्चित। इनका अगर मैं औसत निकालूं, n से भाग दूं, क्योंकि औसत निकालने का फॉर्मूला होता है जितनी संख्या उतनी से भाग कर दो, सबको जोड़ के। n संख्या मैंने n से भाग कर दिया। वो तब कह रहा कि योग कितना उनका 15 है। आप खुद बताओ, योग तो 15 है, कोई दिक्कत नहीं है जी। कितना है? 15 है। संख्याओं का योग 15 है, औसत योग 15 है ये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना? इतना है। आप खुद बताओ, इन संख्याओं को मैं जोड़ दूं और मैं n से भाग कर दूं। ठीक है जी। अब आप मुझे खुद बताओ ये कितना हो जाएगा। मैं इनको करूं, इनको ऐड करता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an बराबर 15n। इसमें कोई दिक्कत? समीकरण 1 बन गया। डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सवाल बिल्कुल देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आराम आराम से कि आपकी समझ में आ जाए मेन चीज़, टाइम कितना लग जाए, वरना करने में क्या 1 मिनट में 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब खुद बताओ, इसने अंतिम कहा आखिर बार में इसने कहा है कि पहली संख्या में मैं क्या कर दूं? 30 जोड़ दूं। इस संख्या में मैं 30 जोड़ दूं पहली में, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, और इससे मैं 5 घटा दूं। देखो अंतिम संख्या से 5 घटा दूं, अंतिम संख्या से 5 घटा दूं, यानी इसमें से। तो आप खुद बताओ, देखो बोर्ड में जगह नहीं है थोड़ी सी, ठीक है, इसलिए कर रहा हूं। तो इसमें खुद बताओ, अगर मैंने पहली में जोड़ा, अंतिम 5 घटा दी तो कितना जुड़ जाएगा? 25 जुड़ जाएगा। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an प्लस 25, यही तो बन गया इस सवाल, बराबर 15n। कोई दिक्कत है किसी को? अब मुझे आप एक चीज बताओ, इनका योग कितना है? इतनी चीज का अगर मैं बात करूं, 30 ना जोड़ूं और 5 ना घटाऊं तो 15n है, इनका नहीं है। ठीक है, 15n। तो इसका मतलब 15n नहीं तो मैं 15n लिखूंगा प्लस 25 बराबर। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन कब है? ये जो कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन तब है कि ये क्या हो रहा, फिर उसका कह रहा कि अगर मैं इतना कर दूं, 5 यानी कि 5 घटा दूं और 30 जोड़ दूं तो एवरेज बन रहा फिर कितना? 17.5। क्लियर है बात? 17.5 बन रहा है। ठीक है, अब 17.5 बन रहा है और नीचे कितना n है, तो n से भाग करूंगा, ये क्या हो जाएगा? 17n, 17.5n। ठीक है जी। आप मुझे खुद बताओ इस चीज को, आप मुझे क्या बताओगे कि जब इसका मतलब ये था 15n, ठीक है, और अब इसका मतलब हो गया a1, मतलब कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an प्लस 25 बराबर 17.5n, यही तो मतलब हो गया इसका। आप खुद बताओ इसका मतलब कितना? 15n। कितना? 15n। वो रहा ऊपर 15, देखिए दिख रहा वीडियो में, देख यार, ये तो जगह की तो कमी पड़ गई। ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ, चलो मैं, ठीक है, इस लाइन को सारी दिक्कत जगह की आ जा, अभी तो गंदगी फैल जा। देखो इसमें क्या, अब इसमें ये है कि मैंने क्या काम करा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका कितना? an प्लस 25 बराबर 17.5। ठीक है जी, n। आप खुद बताओ इसका मान कितना? 15n, ये रहा। ठीक है, ये रहा ना इसका मान, तो इसकी वैल्यू मैंने रख दी 15n। अभी इस 25 को उधर खुद बताओ, ये 25 यानी कि ऐसे है, ये 25 बराबर कितना? 17.5n। अब मैं जब इसको इधर लाऊंगा तो इसे इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2.5, यानी कि इसमें से कितना? 2.5 पॉइंट यानी 2.5n बराबर हो जाएगा 25। पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 लगा दूंगा, 25 से काटूंगा 10 बार में, n बराबर 10, तो उत्तर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, टाइम नहीं लगता बिल्कुल। थोड़ा हो सकता है कि अगर जगह की वजह से ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन अगर ये सवाल समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता, अगली वीडियो में ले दूंगा साफ साफ। ठीक है, थोड़ी जगह की कमी थी, समझने वाले वैसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या, ठीक है। ऐसे सवाल क्या होता है, ऐसे सवाल हमेशा बनते हैं पेपर में, और हम उन्हीं सवालों पर अटके रहते हैं। ये रहो, समझ रहे हो ना बात को, वहाँ नहीं अटकना, आप पर आगे चलना। मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ। और 15 में से 15 दे लिख दिए, अगर सपोर्ट करो तो 15 में से 15, ठीक है, क्योंकि वो एक उत्साह से बढ़ेगा। शाम को उठाया, एक वीडियो बना दी आपके लिए मैथ्स की, ठीक है, और मज़े से एंजॉय करो, ठीक है। मैं भी खुद स्टडी बनाओ पढ़ाई की अपनी, ठीक है, टाइम टेबल की। अगर आप बताओगे तो मैं बता दूंगा किस हिसाब से आप पढ़ो। 3 संख्याओं में से पहली दूसरी की चौगुनी, आप खुद बताओ 3 संख्या, पहली दूसरी और तीसरी। हो गया सवाल ये? ना हो या ना हो गया, मुझे पता हो ना, तुम मेहनत ही नहीं कर रहे। अब बताओ पहली दूसरी तीसरी। अब इसमें कहा पहली दूसरी की चौगुनी, आप बताओ पहली जो संख्या वो चौगुनी किसकी है, दूसरी की है, क्लियर है। और तीसरी की तिगुनी, ये पहली के बारे में बात हो रही, तीसरी की कितनी है, तिगुनी। अगर तीसरी 1 है तो 3 गुनी है। आप बताओ संख्या एक ही है और ये 4 है, ये 3 कैसे हो सकती है, बताओ आप कैसे हो सकती है। ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए, 3 क्योंकि एक ही है। तो मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं और इसमें 4 से गुणा कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि संख्या क्या है। आप बताओ, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसका मतलब 12, 3 और 4 दिख रही है, देखिए, ठीक है। ये मेरी संख्या आ गई कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब उसने ये कहा कि जो एवरेज है ना, जो तीनों संख्याओं औसत है वो 95 है। 95 औसत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो योग कितना हो जाएगा भाई, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 95, तो योग में 3 की गुणा कर दो, योग आ जाएगा। हमारे हिसाब से योग कितना है, 12 4 16 8 3 19। संख्या चाहिए कौन सी, तीसरी क्या, 4 की क्या कर दो गुणा, 19 से 5 बार, 5 या 15 चौका 60। कोई रोकेगा तो मैं सवाल करने से, बताओ आप, कोई नहीं रोक सकता, गारंटी इस बात की है। 15 में से 15 मारोगे कॉलर खड़े करके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी देखो। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं 2016 14 इनमें रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन, ऐसे नहीं है पिछले जमाने के क्वेश्चन हो, यानी 2010 से भी पहले, या पिंटू टिंकू टाइप के सवाल, ऐसे नहीं है धांसू, मतलब ठीक ठाक सवाल है, ठीक है। धांसू नहीं कह सकते, क्योंकि क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि पेपर में धांसू आते ही नहीं, टेक्निकली सवाल आते हैं जिनको वो फंसाने के लिए, ठीक है। अब एक आ गया, n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, ठीक है जी। कितना रहता है, 3 शेष रहता है 4 से भाग देने पर। अगर 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो n नहीं ढूंढ लो ना पहले। इसने कहा 2n को 4 से भाग देने पर, मुझे n पता लग जाए पहले कि n कितना है। तो उसने कहा n को भाग दे में 4 से, तो कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है, क्लियर है बात। जब मैं इससे इसको भाग दे रहा हूं, 3 शेष बच रहा, इसका मतलब ये संख्या क्या 7 होगी। इन दोनों का योग होगा या नहीं होगा, बताओ कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 7 है, तो 7 को मैं 4 से भाग दूंगा जब ही तो 3 शेष बचेगा, क्लियर है बात, क्लियर होनी चाहिए। अब उसने कहा 2n, आप खुद बताओ, n की वैल्यू 7 है, उसने कहा 2n यानी दुगना करो, 2n मतलब ये 7, n की वैल्यू 7, दुगना 14। अब कहा कि 4 से भाग करने पर शेष, इनमें कुछ है भी नहीं, तो बताओ 4 3 12, 2 शेष बचेगा, पता नहीं क्या जी, ठीक है। देखो क्या कह रहे हो, सवाल ही करवा रहा हूँ, तो तुम्हारे कहने से करवाऊंगा फिर। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, ठीक है, जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो ऐसा सवाल आया हुआ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, एक एक सवाल आया हुआ करवा रहा हूँ, और उम्मीद दे रहा हूँ। मेन टारगेट 15 मिनट कैसे जहाँ 15 में से 15, ठीक है। 15 में से 15 का मतलब समझते, एक का मतलब समझते 100%, ठीक है, क्लियर है। मैथ पढ़ रहे थोड़ा टेक्निकली पढ़ो। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, ठीक है। अब उसने ये कहा कि योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या है, न्यूनतम। 24 को आप लिखोगे, क्या लिखोगे 24 को, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4 गुणा, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसको, 4 गुणा 6। आप जोड़ना, 25 है इनकी वैल्यू कितनी है, 14 है, इनकी वैल्यू कितनी है, 11 है, इनकी वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 ही उत्तर है, बात खत्म। बताओ, सबसे न्यूनतम मान बोला उसने, आगे उत्तर, होगी तसल्ली, ठीक है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उसने न्यूनतम मान वैल्यू बोली है, तो न्यूनतम वैल्यू क्या 10 है। तो मेरा देखो कुछ तो विश्वास आपको हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि तरीके ही बता देते हैं। और पूरे आपको मैं बता दूं
टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दोगे तो पूरा सपोर्ट मैं करूँगा, ठीक है, इस बात की गारंटी है, ठीक है, गारंटी है इस बात की, टेंशन मत लो। पूरे हुनर के साथ पढ़ो, ठीक है, जगा दो अपने आप को, अपने अंदर से झकझोर दो, ठीक है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। मान के चलो आप किसी एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत स्लिप कर रहे हो, मान के चलो आप किसी एग्जाम में 1 नंबर से रह गई, तो आप कभी भी मलाल मत करना, क्योंकि अगले में आप ही आओगे ऊपर। समझ में आ गई ना बात? इसलिए आपको पीछे नहीं हटना, और मैं उम्मीद दिलाता हूं इस बात की 15 में से 15, ठीक है। बाकी और जो सब्जेक्ट चला रहा हूं वो तो आप देख ही रहे हो, लेकिन मैथ्स में अब अलग लेवल से कराऊंगा। वैसे सवाल नहीं कराऊंगा अब, ठीक है, मुझे दिमाग खराब है मेरा, वैसे सवाल नहीं कराऊंगा, ठीक है। नहीं, मुझे मजा आता कराने में, बिल्कुल पता नहीं क्यों छोटे मोटे सवालों पर इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं सवाल कराऊंगा जो आया हुआ होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो सभी को मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ना बोलूँ, ठीक है। अगर कुछ मैं गलत बोल भी जाता हूँ तो क्षमा करें मुझे, आपका ही तो भाई हूँ, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, धन्यवाद।